हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि एमआरएस टीजीटी मैथ 2023 का पेपर अभी अभी 23 दिसंबर को हुआ है, तो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ये आप लोग देखिए। ठीक है, तो जैसा कि एनालिसिस की जाए, एनालिसिस अगर तो आप लोग जानते हो सबसे पहला पार्ट आप था, मैं जो लास्ट की पार्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में पार्ट आपका क्या था, सबसे पहले आप समझिएगा, हिंदी थी। क्या थी? हिंदी। हिंदी में आप लोगों को 10 में से 4 सही करने थे। 10 में से कितने सही करने थे? 4। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में क्या था? इंग्लिश था। क्या था? इंग्लिश था। उसमें भी आप लोगों को क्या 10 में से 4 सही करना था। अब रीजनल लैंग्वेज क्या थी? रीजनल लैंग्वेज भी आपकी थी, उसमें भी आपको 10 में से कितने सही करने थे? 4 सही करने थे। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगला, कोई भी लैंग्वेज ले सकते थे, तो मैंने इसको रीजनल लैंग्वेज लिख दिया। तो हुआ क्या है, दरअसल पेपर में जैसे मान लो आपका हिंदी तो सबका लगभग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मान के ये चलो कि अगर टीजीटी में, मान के ये चलो टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूँ, कि 5 से 10% बच्चे जो होंगे, 5 से 10% बच्चे वो इन तीनों में से किसी एक में क्या हो गए? फंस गए। मतलब ऐसा नहीं कि सब में, वो क्या हो गया, दरअसल इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो अगर मान लो किसी ने 5 कर दिया, क्या 5 भाई किया, सबने कोई भी आधे बच्चों ने क्या 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन किए। मान लो आपने क्या किए, इनमें से कोई 10 क्वेश्चन कर डाले, मतलब मान लो हिंदी की आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपके 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए। अधिकतर लोगों के साथ यही हुआ है। तो आपके माइनस मार्किंग होगी, कितने बनेंगे? 3.75 नंबर, तो 0.25 से रह जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ही माइनर, बहुत ही तगड़ा फैक्टर है। ठीक है, इन तीनों में मतलब आपको ध्यान रखिएगा, ओवरऑल 12 नहीं लाना है, सब में 4-4 लाना था। ऐसा नहीं ओवरऑल 12 ले, ऐसा नहीं कि हिंदी में आप 6 ले आओ, अगले हिंदी में, इंग्लिश में आप 5 ले 6 ले आओ, तो तीसरे में 0 ले आओ। नहीं, ऐसा नहीं, सब में 4-4 लाना था। 4 पहले हिंदी में, 4 इंग्लिश में और फिर 4 रीजनल लैंग्वेज में। ये 4-4 ऐसे आपको 12 लाने थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो कम जा सकती है, ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी तो नहीं कह सकते हो, लेकिन मॉडरेट आया है। ठीक है, मॉडरेट लोग बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है, देखिए लैंग्वेज का आपको समझ में आ गया कि लैंग्वेज में बहुत सारे लोग फाइल, जिससे आपको 5 से 10% कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट आपका जीएस का, ठीक है, जनरल जीएस जीके जो था, जीएस जीके जो पूरा था, इसमें 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में मान के चलो कोई कितना भी कम करे, मैं मान लेता हूँ 4 स्कोर करेगा। नाल बच्चा 4 स्कोर तो पक्का करेगा। उसके बाद आपका था जीएस जीके के बाद आईसीटी। आईसीटी में भी मैं 8 नंबर मान के ले चल रहा हूँ, 8 नंबर सही होंगे लोगों के। 8 नहीं 7 मान लो, कितना मान लो? 7 मान लो। उसके बाद आईसीटी के बाद आपका था पेडागोजी। ठीक है, इसको भी आप मान लो कि 10 में से आप 6 क्वेश्चन मान के चलो। इसमें 10 में से 6 क्वेश्चन क्या आप मान सकते हो कि इसमें क्या होंगे, आप लोगों के सही हो सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग रखिए। रीजनिंग में 10 में से भाई बहुत कम करोगे तो 7 क्वेश्चन सबके सही होंगे। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर का पार्ट हो गया। बाकी 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट था, उसमें जो 15 नंबर का था तो अलग की बात है। तो इसमें देखिए, अगर आप कॉमन पार्ट में 7 7 14 6 20 24, मतलब आप 50 में 24 नंबर आपको ला सकते हो। ठीक है, सॉरी 40 में 24 नंबर, 40 में कितने नंबर? 24 नंबर। 7 14 14 6 20 24, तो 24 नंबर मैं यहाँ मान लेता हूँ। तो इस पोर्शन में आपका 24 नंबर। आगे देखिए, आगे जो आपका सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का सब्जेक्ट जो है, आप 80 नंबर में 2 चीज़ थी, लेकिन आप ओवरऑल 80 मानो। तो 80 का मैं मानता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली सबका 70% जरूर सही होगा। तो 80 का जब 70% आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 56, कितना? 56 क्वेश्चन ओवरऑल सबके सही होंगे, ये इतना मैं मान रहा हूँ। तो 56 क्वेश्चन ये और 24 क्वेश्चन ये, 6 4 10 और 5 2 7 1 8, 80 नंबर हुआ। कितना नंबर हुआ? 80 नंबर ये आपका हुआ। भाई मैंने 70% माना कि मैथ वाले पोर्शन में 70% लगभग सबका सही हुआ। अब किसी का 80 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, वो आप ओवरऑल कर लीजिए। अभी जो 80 नंबर है, 80 नंबर जो है
80 प्लस मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कोई बंदा है भाई सब्जेक्ट जिसका है, तो वो कह दे नहीं हम 80 में कितना 90% सही कर देंगे, तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72 उसके मार्क्स बनेंगे। तो आप क्या करो 24 में 72 जोड़ लो, 4 2 6 और 7 दोनों 96 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस पे मान लेता हूँ कि आपने वहाँ 24 सही किया और यहाँ आप 80 में से कितना 90% क्वेश्चन सही कर लियो सब्जेक्ट में आपके, ठीक है। तो ये कट के 8 9 72 कितना हो गया 72 हो गया, 4 2 6 7 दोनों। अब जिसने 80% मैथ में सही 90% सही किया होगा वो पक्का है वो 80 के 80 क्वेश्चन करके आया होगा, 80 के 80 क्वेश्चन वो करके आया होगा, ये श्योर है पक्का 100%। 80 से 80 करके होगा तो मतलब उसके 8 क्वेश्चन यहाँ गलत हो गए, 8 क्वेश्चन से क्या हो गया गलत हो गए। तो आप 2 नंबर क्या कर लो यहाँ से आप माइनस कर लो 2 नंबर अपने, तो कितने बचे 94। उसके बाद कुछ क्वेश्चन तो आप मतलब भाई जीएस जीके में कुछ लोग कम अटेम्प्ट करते तो मान लेता हूँ कि कुछ नहीं 5 नंबर आपके उधर भी आप माइनस कर लो 5 नंबर, ठीक है। भाई 20 नहीं 5 नंबर कैसे माइनस कर लोगे 24 इधर है तो 6 और आप 3 नंबर मान लो, 3 और माइनस कर लो कितना बचेगा आपका बच जाएगा क्वेश्चन 91, कितना बच जाएगा 91। तो आप यही मान सकते हो कि जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो आपका 88 से 92 रह सकता है, 88 से 92 सॉरी 99 नहीं 92। जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 88 नंबर से आप 92 नंबर मान के चलो, और जो ओबीसी का रहेगा वो आप मान सकते हो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आप 5 नंबर इससे कम कर लो, आप मान लो 82 से 85 तक रहेगा। और जो आपका एससी और एसटी का होगा तो एससी का कट ऑफ हम मान चलो 70 प्लस रहेगा और एसटी का हम मान चलो आप 65 प्लस रहेगा। ईडब्ल्यूएस कर लो, ईडब्ल्यूएस का मान के चलो इसका कट ऑफ आपका रहेगा 85 प्लस ही रहेगा, ठीक। जनरल से सब फिक्स होता है, 2 2 4 नंबर सब में क्या आ जाएंगे कम आ जाएंगे, लेकिन जनरल कट ऑफ कितना रहने वाला है तो आप मान लो जनरल कट ऑफ 88 से 92। अब इसमें आप 2 3 नंबर कम कर सकते हो, सबकी कट ऑफ ऐसे कटा के बाद निकल जाएगी। और ओबीसी की कट ऑफ जो है आपकी रहने वाली है वो आपका 82 से 85 तक रहने वाली, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है, ठीक है। बाकी अब जैसे बाकी पोर्शन बचा फिर मैथ में अब कुछ लोग क्या करेंगे देखिएगा, जैसे मैथ है तो मैथ में 80 क्वेश्चन थे तो अब कुछ लोगों का कितना सही होगा 80% सही होगा। तो अब क्या अब देखो ओवरऑल अगर देखा जाए 120 का तो 120 में देखो पेपर के साथ देखते हुए 80% कट ऑफ जो हो जाना 80% कट ऑफ नहीं रहने इससे नीचे रहने वाली नहीं है। तो आप क्या करोगे 12 96, लेकिन अब कुछ नंबर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो ही इसी हिसाब से मैंने सोचा कि अगर 80% आपने पेपर सही किया है, मान लो भाई अगर मान लो एक एवरेज बच्चा 80% पेपर सही करके आया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसका 96 हो जाएगा। और तो 20% पेपर गलत किया होगा तो 20% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 24 नंबर गलत हो गए, 24 का 4 से भाग करोगे 6 नंबर घट जाएंगे उसके, और 90 नंबर जरूर लाएगा। कितने नंबर लाएगा 90 नंबर जरूर लाएगा, ठीक है। तो ये थे आज एनालिसिस, आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी ये कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई रहेगा एमआरएस का, ठीक है, और कट ऑफ कम जाएगी ऐसा तो लिख दिया है मैंने, लेकिन कट ऑफ आप मान चलो 88 से 92 के बीच ही जनरल की रहने वाली है, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।